एक्सरसाइज 8.1 का 11th नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमें कि 10a का वैल्यू सदैव 1 से कम होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या 10a का वैल्यू 1 से कम होता है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। लेकिन इस बात का हमें इसका लॉजिक भी देना होगा, इसको प्रूफ बताना भी होगा हमें कि किस तरह से वह हमारा 1 से कम है या नहीं 10a का वैल्यू। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसको फर्स्ट वाले इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में इसको नाम दे दिया हमने ए, बी और सी। ए हमारा एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, और हमें जैसा बताना है 10a के बारे में। तो हम लोगों को सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता है कि जो सबसे बड़ी जो साइड होती है वो होता है हमारा कर्ण, हाइपोटेनियस। जो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली कर्ण होती है ए बी। बाकी जो हमारा परपेंडिकुलर और जो बेस होते हैं वो उनमें बेस या परपेंडिकुलर आधार और लंब में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि बेस छोटा होगा या परपेंडिकुलर छोटा होगा। इस कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं, और 10 का जो फॉर्मूला होता है उसमें आता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे बड़ी जो साइड होती है वो तो हमारा ए बी यानी हाइपोटेनियस होता है, और जो 10 का जो फॉर्मूला है उसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा या फिर बेस होगा। तो इस कंडीशन में 10 का वैल्यू हो सकता है, यदि P और B बराबर है यानी परपेंडिकुलर यदि और बेस बराबर है तो इस कंडीशन में हमारा 10a का वैल्यू 1 भी हो सकता है। यदि परपेंडिकुलर और बेस यदि बराबर होंगे तो 10a का वैल्यू हमारा 1 भी हो सकता है। और यदि हमारा P B से बड़ा हो तो उस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू है वो 1 से अधिक भी हो सकता है। और यदि छोटा होने की बात होती है तो बेस बड़ा हो सकता है परपेंडिकुलर से, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो पहला वाली जो बात बोली जा रही है कि 10a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, तो ये गलत है, फॉल्स है। तो इस चीज को हम जरूर इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर P बराबर है B के तो उस कंडीशन में 10a का वैल्यू क्या निकलेगा, हमारा 1 निकलेगा, ठीक। और जब P हमारा B के कंपैरिजन में अधिक है तो उस कंडीशन में जो वैल्यू होगा 1 से अधिक आना है हमारा, ठीक। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा पहली वाली जो बात बोली जा रही है कि क्या 1 से छोटा होता है, तो नहीं, ये गलत बात है, फॉल्स है। सेम इसी प्रकार हम सेकंड के लिए बात करते हैं। सेकंड में इन्होंने बोला है कि कोण ए के, एंगल ए के किसी मान के लिए सेक ए इज इक्वल टू 12/5। क्या ऐसा हो सकता है, इन्होंने पूछा है सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में कि क्या ये कंडीशन हो सकती है 12/5 सेक ए का। तो जो सेक का जो फार्मूला होता है, तो सबसे पहले वही हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। तो ये जो सेक का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस का होता है, तो सेक का जस्ट पलट जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस आ जाएगा। इस कंडीशन में आप लोग समझ सकते हैं ये 12 क्या है, हमारा हाइपोटेनियस से, और ये 5 हमारा क्या है, बेस से। बेस कहाँ होगा, जस्ट ये होगा हमारा। तो ये कंडीशन तो हो सकती है क्योंकि हाइपोटेनियस हमें ज्यादा दिया हुआ है, बड़ा है, तो ये कंडीशन हो सकती है, बेस छोटा ही होगा। तो सेकंड वाली जो कंडीशन है वो हमारा ट्रू माना जाएगा। तो सेकंड कंडीशन को हम लोग ट्रू लिख देते हैं। फर्स्ट वाला जो था हमारा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट वाले को फॉल्स पता कर लिया, सेकंड वाले के लिए ट्रू पता कर लिया कि वो सही है, और आगे भी इसी तरह से हम देखते हैं। तो देखिएगा, आगे इन्होंने बोला है थर्ड नंबर के उस क्वेश्चन के लिए, तो थर्ड में हमें बोला जा रहा है
कि cos A को क्या हम कॉसेकेंट बोलते हैं क्या? तो ये तो गलत है भाई, क्योंकि cos A को हम कॉसेकेंट नहीं बोलते हैं, उसको cos को हमारा जो फुल फॉर्म होता है वो कोसाइन होता है। cos A का जो फुल फॉर्म होता है वो कोसाइन होता है, कॉसेकेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स माना जाएगा, फॉल्स है ये। थर्ड वाला भी हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 4th नंबर का दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें बोला जा रहा है cot A में cot और A क्या आपस में प्रोडक्ट है, गुणनफल है? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। cot और A जो ये आपस में एक प्रोडक्ट या गुणनफल के रूप में नहीं है, ये खुद एक वैल्यू होते हैं, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसका मान होते हैं। तो ये भी हमारा एक तरह से फॉल्स है, 4th वाला फॉल्स है, हमारा असत्य है। 5th नंबर का देखिएगा, 5th वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्या sin थीटा हमारा 4/3 के बराबर होगा? तो इस कंडीशन के लिए हम फिर वही एक ट्राइंगल की रचना करेंगे। इस टाइप से हमने एक ट्राइंगल बना लिया और ये एंगल हमने मान लिया थीटा है। ठीक, साइन थीटा का आपको फार्मूला पता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप लोग देख रहे हैं परपेंडिकुलर 4, मतलब इसके सामने वाला ये 4 है और हाइपोटेनियस 3। तो ये तो संभव ही नहीं है, सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ तो परपेंडिकुलर ज़्यादा दिख रहा है, तो ये हमारा गलत है, फॉल्स माना जाएगा, असत्य है। तो इस तरह से ये हमारे 5 क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स वाले कंप्लीट होते हैं।